हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथोफोबिया में आप सभी का स्वागत है। तो जिन्होंने अभी तक हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या है। तो दो एंगल्स जिनका सम, जिनका टोटल इक्वल होता है 90 डिग्री के। कितने डिग्री के? 90 डिग्री का। हम उन्हें बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो आइए सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, हमने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया और उसको नाम दे दिया ए बी सी, जिसमें से एंगल बी जो है ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें से दोनों में से एंगल ए या एंगल सी, इन दोनों एंगल में से किसी एक एंगल को थीटा मान लेंगे, ठीक है। सपोज मैंने एंगल सी को थीटा मान लिया। एंगल सी क्या हो गया? थीटा। तो अब मुझे बताइए एंगल ए क्या होगा। तो आपको पता होगा कि किसी ट्रायंगल में जो उसके तीनों एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। तो ट्रायंगल ए बी सी, इसमें से जो एंगल ए बी सी है मींस एंगल बी, ये कितना है? 90 डिग्री। अब बचा कितना इसमें? 90 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल ए प्लस एंगल सी, इन दोनों का टोटल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। सो एंगल ए क्या हो जाएगा? डिग्री माइनस थीटा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 90 डिग्री माइनस थीटा कैसे हो गया, तो मैं आपको दिखाता हूं। सी, एंगल ए प्लस एंगल सी ये इक्वल है 90 डिग्री, ठीक है। क्योंकि ट्रायंगल एबीसी में ऑलरेडी एंगल एबीसी मींस एंगल भी 90 है, तो ये 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, ठीक है। तो ट्रायंगल में जो तीनों एंगल होते हैं उनका टोटल कितना होता है? 180 डिग्री। तो बी हमें मालूम है ये 90 डिग्री है, तो बचा कितना? 90 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल सी, इन दोनों का टोटल कितना हो सकता है? 90 डिग्री। तो एंगल सी को मैंने थीटा मान लिया, तो एंगल ए क्या होगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। क्योंकि एंगल सी का जो भी मेजरमेंट होगा उसको हम 90 डिग्री से माइनस कर देंगे तो एंगल ए निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी देखिए एंगल ए प्लस एंगल सी क्या है? एंगल सी को हमने थीटा मान लिया, तो यहाँ थीटा लिख देंगे इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा इधर जाएगा तो 90 डिग्री से माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैंने ऐसा लिख दिया। तो अभी आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम एक एंगल को थीटा मानते हैं तो उसका जो दूसरा एंगल होगा एक्यूट एंगल वो 90 डिग्री माइनस थीटा होगा इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो एंगल सी है ये इक्वल टू है थीटा के, ठीक है। तो अभी मैं इसको रफ कर देता हूँ। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमें करना क्या है? अब हम क्या करेंगे, एक बार एंगल ए और एंगल सी इन दोनों के एंगल को रेफर करके, इन दोनों एंगल को रेफर करके एक करके हम एक बार एंगल ए और एक बार एंगल सी, इन दोनों को रेफर करके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे, ठीक है। फिर तो सबसे पहले मैं आपको वो मैजिक वर्ड लिख देता हूं जिससे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वो वर्ड है ओसा छोटा, ठीक है। OSHACHOTA, ठीक है। ये मैंने मेरे फर्स्ट वीडियो से आपको सिखाते आया हूँ।
तो हम इसको क्या करेंगे, अभी इसको वर्टिकल फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। सो वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे तो ओ एस एच ए सी एच ओ टी ए, ठीक है। अब हम तीन तीन का पेयर बना देंगे, तीन पेयर, तीन तीन अक्षर के तीन पेयर हो गए। अब जो इसमें फर्स्ट पेयर में देखिए मिडल वाला एस है, एस फॉर क्या होगा, इसको हम साइन थीटा लिख देंगे। तो साइन थीटा हो जाएगा ओ अपॉन एच, एस के ऊपर क्या है ओ, एस के नीचे क्या है, सो साइन थीटा इक्वल टू ओ अपॉन एच। ऐसे इस पेयर में देखिए सी फॉर कॉस थीटा, ए अपॉन एच हो जाएगा, टी फॉर टेन थीटा इज इक्वल टू ओ अपॉन ए हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरह हम निकाल लेंगे अदर जो थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनके भी फॉर्मूला निकाल लेंगे। तो साइन का कन्वर्स होता है कॉसेक, सो कॉसेक थीटा हो जाएगा, इसको हम क्या करेंगे उल्टा कर देंगे, तो एच अपॉन ओ हो जाएगा, ठीक है। कॉस का सेक होता है तो हम लिख देंगे सेक थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन ए, टेन का कॉट थीटा इक्वल टू ए अपॉन ओ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम फटाफट क्या करेंगे, ऐसा वर्ड लेके वो सा छोटा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस यहाँ पे निकाल लेंगे। आप लोग क्या करोगे एग्जाम में, आपके रफ पेज पे ऐसा लिख के रेशियो निकाल लोगे, ठीक है ना। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे कंप्लीमेंट्री एंगल्स के। सी पहले हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एंगल सी को रेफर करूंगा, मींस थीटा। सो यहां पे लिख दूंगा मैं विथ रेफरेंस टू एंगल सी जो कि इक्वल टू है थीटा। ओके सर, अब मैं इस एंगल को रेफर करूंगा सी, तो सबसे पहले मैं निकालूंगा साइन थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा का रेशियो क्या है ओ अपॉन एच, तो थीटा के सामने वाली साइड कौन सी है, जस्ट अपोजिट ये वाली साइड ए बी, सो ए बी अपॉन एच, एच मीन्स हाइपोटेनस, कौन सी है सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो ठीक 90 डिग्री के सामने होती है, दैट इज AC। तो AB अपॉन AC आ गया। अब हम इसे cos थीटा का फॉर्मूला लिख लेंगे, cos थीटा का रेशियो हो जाएगा, cos थीटा क्या होता है A अपॉन H, सो A फॉर एडजा, एडजा कौन सी लाइन है, ये थीटा है, थीटा को लग के ये वाली साइड है, ये ना BC, सो BC अपॉन हाइपोटेनस AC। ओके, इसी तरह हम निकाल लेंगे tan थीटा। tan थीटा क्या होगा, tan थीटा क्या है O अपॉन ए, अपोजिट अपॉन एडजा, सो एंगल C जो है इसके अपोजिट कौन सी साइड है AB, हम लिख लेंगे AB अपॉन एडजा, एडजा क्या है BC, AB अपॉन BC। नाउ स्टूडेंट्स, हमने तीन रेशियो निकाल लिए, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड tan थीटा। अब हम अदर थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस कैसे निकाल लेंगे, तो हमें इसको रेफर करने की जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे यहीं से निकाल लेंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि किसका कन्वर्स क्या है, तो साइन का कन्वर्स होता है कोसेक थीटा, क्या होता है कोसेक थीटा। सो कोसेक थीटा क्या होगा, अब ये उल्टा हो जाएगा, AC ऊपर चला जाएगा, ये भी नीचे, इसको हमेशा पलट देंगे, तो हो जाएगा AC अपॉन AB, AC अपॉन AB। सिमिलरली कॉस का होता है कन्वर्स सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या होगा AC अपॉन BC। tan का होता है cot थीटा, cot थीटा हो जाएगा BC अपॉन AB, ठीक।
हमने इसको उल्टा कर दिया। तो ये हमने निकाल लिया, किस एंगल को रेफर करके, एंगल सी को रेफर करके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, एंगल ए को रेफर करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं बी, इसको मैं ऐसे कर देता हूं। सपोज ये हो गया आपका इक्वेशन 1। ठीक है, अब हम इसी तरह से निकाल लेंगे एंगल ए को रेफर कर, तो लिखेंगे बी रेफरेंस टू एंगल ए दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा। ओके, एंगल ए किसके इक्वल है, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो हम क्या करेंगे, इसी तरह इसके भी 6 रेशियो निकाल लेंगे जो ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियोज होते हैं, दैट इज sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec, sec एंड cot थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे जैसे हमने ऊपर निकाल। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे sin थीटा से। सो स्टूडेंट, अब यहाँ पे आप देखिए एंगल का वैल्यू क्या, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पे मैं थीटा नहीं लिखूंगा, 90 डिग्री माइनस थीटा, उसको मैं ब्रैकेट में लिखूंगा। ठीक है, 90 डिग्री माइनस थीटा। ओके, अब 90 डिग्री माइनस थीटा में एंगल ए को रेफर कर रहा हूं, क्या हो जाएगा, क्या होता है साइन थीटा का रेशियो, साइन का रेशियो क्या होता है, ओ अपॉन एच, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। सो एंगल ए, इसके अपोजिट कौन सा साइड आ रहा है, जस्ट अपोजिट ये BC। सो यहाँ पे लिख देंगे BC अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस के सबसे लॉन्गेस्ट साइड 90 डिग्री के सामने वाली AC, BC अपॉन AC। इसी तरह हम निकाल लेंगे cos 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हो जाएगा A अपॉन एच, एडजा अपॉन हाइपो। सो एंगल ए को देखिए, एडजा क्या है, इसको लगी हुई साइड ये है AB अपॉन हाइपोटेनस AC। हम ऐसे ही tan का भी निकालेंगे, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan का रेशियो क्या, O अपॉन ए, अपोजिट अपॉन एडजा। तो एंगल ए को देखिए, अपोजिट में कौन सी साइड है, BC, ये जो है एंगल ए के जस्ट अपोजिट है। सो BC अपॉन एडजा, एंगल ए को कौन सी साइड लगी हुई है, AB, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा AB। ओके फ्रेंड्स, अब हम अदर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऐसे निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पे हमें रेफर करने की जरूरत नहीं है, हम यहीं पे निकाल सकते हैं। साइन का कन्वर्स क्या होता है, कॉसेक, तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। ओके, क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे, AC ऊपर चला जाएगा, BC नीचे, इसको पलट देंगे। सो AC अपॉन BC, कॉस का हो जाएगा सेक, सेक थीटा, सॉरी सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, ये भी, इसको भी पलट देंगे, AC ऊपर चला जाएगा और AB नीचे आ जाएगा। सिमिलरली tan का कन्वर्स होता है cot, तो cot 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, AB ऊपर चला जाएगा, BC नीचे आ जाएगा, AB अपॉन BC। ठीक है, ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 2। नाउ स्टूडेंट्स, अब देखिए हमने एक बार एंगल C को रेफर करके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लिए और एक बार एंगल A को मींस 90 डिग्री माइनस थीटा को रेफर करके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस रेशियो को रेफर करेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इसमें किस रेशियो के इक्वल है, मींस
साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या है, BC अपॉन AC। तो इसमें देखेंगे BC अपॉन AC कहाँ है, ये देखिए यहाँ पे BC अपॉन AC। सो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल हो जाएगा कॉस थीटा, क्योंकि कॉस क्या है, कॉस थीटा का रेशियो क्या है, BC अपॉन AC, एंड साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का रेशियो क्या है, BC अपॉन AC। सो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, कॉस थीटा एंड साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। ओके फ्रेंड्स, तो मैं भी यहाँ पे लिख देता हूँ। फ्रॉम 1 and 2 ये सारे रेशियो 1 है, इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। नाउ स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करेंगे पहले यहाँ से साइन से। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो हमें पहला रेशियो लिख दूंगा, साइन साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। अब मुझे बताइए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, इसमें देखिए फर्स्ट इक्वेशन में किसके इक्वल है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या है, BC अपॉन AC। इसमें देखिए BC अपॉन AC कहाँ लिखा है, देखिए BC अपॉन AC यहाँ लिखा है, दैट इज कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, सिमिलरली 2, अब हम निकालेंगे कॉस इज इक्वल टू, अब बताइए किसके इक्वल होगा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या है, इक्वल टू AB अपॉन AC। इसमें देखिए AB अपॉन AC का है ये साइन थीटा। सो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल हो जाएगा साइन थीटा। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया साइन थीटा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे तीसरा रेशियो निकाल लूंगा, दैट इज tan 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या है, BC अपॉन AB। इसमें देखिए BC अपॉन AB कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे BC अपॉन AB। तो ये क्या है, कॉट थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। ऐसे हम निकाल लेंगे कोसेक। कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू AC अपॉन BC। तो AC अपॉन BC इसमें कहाँ है, इधर है, दैट इज सेक थीटा। तो ये हो गया सेक थीटा। ओके, ऐसे हम सेक थीटा भी निकाल लेंगे। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या है, AC अपॉन AB। इसमें कहा है AC अपॉन AB, ये AC अपॉन AB, दैट इज कोसेक। कोसेक थीटा। नाउ सिक्स्थ वन क्या है, कॉट। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या है, AB अपॉन BC। तो देखिए इसमें AB अपॉन BC कहां पर है, इधर है, AB अपॉन BC, दैट इज tan थीटा। तो ये हो जाएगा tan थीटा। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लिए, किसके, कंप्लीमेंट्री एंगल्स के, कंप्लीमेंट्री एंगल्स के, दैट इज साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा, sec 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा, cot 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, तो बहुत ही इजी है इसको निकालना। तो आपको क्या करना है,
जब भी आपको ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हो तो आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो ऐसा वर्ड लिख लोगे और आप 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लोगे, फिर आप ऐसे ट्रायंगल ड्रॉ कर लोगे ए बी सी, आप ऐसा इसको नाम दे दोगे, ठीक है। इसमें से एंगल बी जो है 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री है, तो हम एंगल सी या ए दोनों में से किसी एक को थीटा मान लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एंगल सी को थीटा माना है, तो ये क्या होगा, ये 90 डिग्री माइनस, सपोज मैंने एंगल ए को थीटा मानना होता तो क्या होता, एंगल सी हो जाता 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर आप इसको थीटा मानोगे तो ये हो जाएगा, दूसरा एंगल जो बचा है वो हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, और अगर आप इसको थीटा मानोगे एंगल ए को तो एंगल सी हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता नाउ स्टूडेंट्स। तो आप ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसको आप क्या करेंगे, इसको आप मेमोराइज कर लेंगे, ठीक है, और इसको याद रखें। आप 5-6 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये लर्न हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, इसमें एक बार एंगल ए को रेफर करके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने, जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, और एक बार एंगल सी को रेफर करके मींस थीटा, इसको रेफर करके क्या करना है आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने। सब यहाँ पे देखिए, मैंने पहले क्या किया, एंगल सी को रेफर किया तो उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पे आ गए 6 है ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक एंड कॉट थीटा। अब मैंने यहाँ क्या किया, एंगल ए को रेफर किया, दैट इज 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि ये थीटा नहीं, ये 90 डिग्री माइनस थीटा है, ठीक है। तो इसी तरह मैंने cos 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा, sec 90 डिग्री माइनस थीटा, cot 90 डिग्री माइनस थीटा का रेशियो निकाल लिया। यहाँ भी मैंने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लिए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, 1 and 2 दोनों को इक्वेशन को मैंने कंपेयर किया, ठीक है। तो इसमें से साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, अब हमें देखना है कि इसमें किस रेशियो के इक्वल है। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल है BC अपॉन AC, तो इधर हमें देखना BC अपॉन AC का है, तो BC अपॉन AC ये है, दैट इज cos थीटा। सो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल हो जाएगा cos थीटा। इसी तरह सारे के सारे रेशियो भी निकाल लोगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसको अच्छे से समझ लिए होंगे। सो हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके स्टूडेंट, बाय बाय।